नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड आई थी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपके अधिशासी अधिकारी के नोटिफिकेशन को लेकर। तो सभी छात्रों के मैसेज आए थे और यूट्यूब पर भी आपके कमेंट आए थे कि सर इसका जो सिलेबस है उसके बारे में बता दीजिए, कैसे इसकी तैयारी करें इसके बारे में बता दीजिए। तो आज आपके बीच में मैं यही वीडियो लेकर आया हूं। तो अंत तक सेशन में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, बहुत से स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हैं, जो सोच रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं है या फिर कोई अन्य छात्र जो है आरओ यारो की तैयारी कर रहे थे, वो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। तो आपका सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। अब इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं उनके बारे में बात करूंगा। किताबें कौन सी पढ़ें, कंपटीशन कैसा रहेगा, या तैयारी के फायदे और नुकसान। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे आपके कुछ बेसिक से प्रश्न जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में, जो मेरे को आप लोगों के द्वारा अलग अलग जगह किए गए थे। देखो, सबसे पहला प्रश्न जो कॉमन सा है कि 3 महीने में कैसे कर सकते हैं अधिशासी अधिकारी की तैयारी। सबसे पहले अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है। बहुत अच्छी ये पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे में ये पोस्ट है। आप ये समझिए, जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो होता है, शहरी क्षेत्रों में उसी के समतुल्य ये पोस्ट है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो का कार्य है, वही शहरी क्षेत्रों में ये अधिशासी अधिकारी का कार्य है। इसके बाद जो इसके प्रमोशन वगैरह मैं पढ़ रहा था वो बहुत बेहतरीन है। मतलब ग्रेड पे पर मत जाइएगा, ये ग्रेड पे 2800 है। मतलब अगर ये जॉब आपको मिल जाती है, इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा सीधा 4200 ग्रेड पे में होगा। तो ये सुनहरा मौका अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम ने आपको कहां से कहां पहुंचा देगा ये आप भी नहीं जान पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या था आपके पास कि आरओ, एआरओ या अधिशासी अधिकारी किसकी तैयारी करें। अब दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस है अलग अलग है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या इसकी रणनीति रहेगी। तीसरा जो आपका प्रश्न था, इसकी तैयारी के क्या फायदे और क्या नुकसान है। देखो, ये 300 नंबर का पेपर है। अभी तक हम लोग जो सभी स्टूडेंट हैं ये ग्रुप सी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सामान्यतः 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ छात्र उठे जो कि 150 नंबर आरओ यारो के प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, ये चीज आपको यहां पर बताई जाएगी। तीसरा, सिर्फ 85 पोस्ट है यहां पर, आप सभी ने देखा होगा, तो कंपटीशन कैसा रहेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया कि किताबें कौन सी पढ़े और किस कैसे इन चीजों को करें। ठीक है, और पांचवा जो अंत में रहता ही है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी पोस्ट की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आयोग ने क्लियर करा है, जो इसका सिलेबस रहने वाला है वो 300 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो इसका पेपर है वो आपके 300 नंबर का आएगा और उस 300 नंबर में भी 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आपका वस्तुनिष्ठ हिंदी का होगा, जो कि सामान्य हिंदी हमने कहा है इसको। इसमें 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। ठीक है, तो 2 घंटे का आपको इसके लिए पूरा समय मिलेगा। दूसरा पेपर आपका जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन, वो आपके 200 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो समय बहुत ज्यादा है, प्रश्न भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो यहां पर पेपर में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कुछ बच्चों का यह प्रश्न था कि ये प्री मेंस है। नहीं, ये बिल्कुल भी प्री मेंस नहीं है, इसका एक ही पेपर होगा, दोनों ही एक दिन होगा। मान लीजिए आपका पेपर 26 नवंबर को है, 26 नवंबर को आपका पेपर है, तो ये पहला पेपर जो आपका 10 से लेकर 12 बजे तक होगा। अगला पेपर आपका 2 बजे से लेकर 4 या 3 बजे तक हो सकता, सॉरी 5 बजे तक हो सकता है। ठीक है, टाइम आयोग अपने अनुसार बताएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे और इसी 300 नंबर में से आपकी मेरिट निकल कर आएगी, जिनका चयन होगा टॉप 85 छात्रों का इन्हीं 300 नंबर से होगा। ठीक है, तो इस सिलेबस को भी अगर हम देखें यहां पर किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हो, यहां पर आपके समक्ष सिलेबस में रख रहा हूं, या जिसको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे लिंक आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हो। देखो, हिंदी में एक दो चीजें उसने क्या करी है, यहां से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी तैयारी करने के आपको फायदे नुकसान, मैंने एक चीज लिखी है ना। अब अगर आप ग्रुप सी की तैयारी करते हो तो आपके सिलेबस में भी ये सब कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस आपके लिए कोई नया है। तो ग्रुप सी का जो भी स्टूडेंट है वो ये देख रहा हो तो वो इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाएगा। लेकिन ग्रुप सी में भी 2 श्रेणियां आती हैं। 2 श्रेणियां कौन सी,
एक ग्रुप सी का वो छात्र जो इस बार पटवारी में सिलेक्शन ले चुका है, या फिर वो वीडियो में सिलेक्शन ले चुका है, या उद्योग प्रबंधक में ले चुका है, तो वो छात्र यहां पर नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई पटवारी की तैयारी कर रहा हो, ऑलरेडी उसे 2800 ग्रेड पे हो और वो इसी जॉब में आएगा। हालांकि वो एग्जाम देगा, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं देगा, वो एग्जाम जरूर देगा, पर इसके लिए तैयारी करने से अच्छा है वो छात्र, मुझे लगता है, आरओ की तैयारी करेगा। ये 100% है। क्यों? अगर आप 2800 ग्रेड पे में ऑलरेडी हो तो आप हायर ग्रेड पे की तरफ जाओगे, तो वो करेगा आरओ की तैयारी। अब आरओ में तो आरओ और एआरओ में तो हिंदी है ही नहीं, तो वो छात्र यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो ग्रुप सी का जो छात्र है, ये चीज समझिएगा आप कि जो छात्र है वो क्यों मैं दो श्रेणियों में बांट रहा हूं। एक वो छात्र है जो इस जो एग्जाम आपके हुए थे 2023 में, ठीक है, उन एग्जामों में अपना चयन ले चुका है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो वो जो छात्र है, इनमें से कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड वाले ये कर सकते हैं इसकी तैयारी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनकी हिंदी पर कमांड अच्छी है। लेकिन जो वीडियो वीपीडीओ में ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे में है या पटवारी में 2800 ग्रेड पे में है, वो इसकी तैयारी क्यों करेगा? तो वो इसकी तैयारी नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। ये छात्र ध्यान दें, अगर आप वीडियो वीपीडीओ में 2800 ग्रेड पे में पहुंच रहे हो या पटवारी में पहुंच रहे हो, इसकी तैयारी मत करना, क्योंकि यहां पर आपको 100 नंबर की हिंदी पढ़नी पड़ेगी। आरओ का सिलेबस आपको पता है, वहां हिंदी नहीं पूछेगा वो, तो इस चीज का याद रखिएगा। बाकी हिंदी का आपको पता ही है, हिंदी आपके पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी जो आपके वन वर्ड रहते हैं, इसको कैसे तैयार करना है इसका मैं पहली बार मतलब नहीं बता रहा हूं, मैं बार बार इसका बताता हूं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी या आई बटन में आ रहा होगा कि हिंदी को कैसे तैयार करें। ये खास तौर पर वन वर्ड वाले व्याकरण सबका मजबूत होता है। व्याकरण देखिए 15 नंबर का व्याकरण है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन पूछ रहा है। ये आप मुश्किल से अगर 10 दिन बैठोगे तो 10 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फंसते कहां पर है आप? पर्यायवाची विलोम शब्द। अब अभी तक क्या था, आपने ग्रुप सी में पढ़ा होगा विलोम शब्द या पर्यायवाची, लेकिन आप इतना सारा पढ़ते हो, आता कितना है? एक आता है या दो आता है या कभी कभी नहीं आता है। अब यहां पर आपको भर भर कर मिलेंगे, वही चीज आपको डिलीवर करने का मौका है। तो जिन भी छात्रों की हिंदी मजबूत है, जो ग्रुप सी के छात्र होते हैं कुछ हिंदी के धुरंधर, हल्के में ना ले, यहां पर आप एक बार देख ले इस चीज को कि किस तरीके से इसका पेपर बनने वाला है, इसकी तैयारी इस प्रकार से करें। आगे मैं हिंदी को भी बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़नी है, फिलहाल के लिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर 100 नंबर की हिंदी के अलावा, देखो 100 नंबर हिंदी के मतलब है कि ग्रुप सी का हर वो छात्र इस पेपर के लिए अपने आप को सोच रहा होगा कि मजे आ गए, लेकिन वो फंसेगा कहां पर? अब आप देख सकते हो, अब ये जो सिलेबस शुरू होता है 20 नंबर का करंट अफेयर। 20 नंबर का करंट अफेयर का मतलब समझते हैं आप कि करंट अफेयर यूकेपीएससी जो पूछता था वो भर भर के पूछने वाला है। और करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पूछता है, बहुत अच्छी लेवल की वो करंट अफेयर पूछता है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कैसे आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, करंट अफेयर आपको यह करना है कि संभवतः आपका पेपर कब है? 26 नवंबर को पेपर है, तो यूकेपीएससी आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछता है, यानी अप्रैल के बाद या मई के बाद आपकी जो भी करंट अफेयर है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अप्रैल प्लस मई के बाद से अभी तक, ठीक है, नवंबर तक आप पूरी करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब पढ़ने का सोर्स क्या हो सकता है? एक, यूट्यूब चैनल पर जाइए। अब यूट्यूब चैनल पर भटकाव ज्यादा है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, छात्रों के यूट्यूब चैनल पर भटकाव ज्यादा है। 10 चैनल आ जाएंगे, आप 10 चैनल को खोलोगे, दिन भर में आप यही करते रह जाओगे, पढ़ाई आपकी होगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा बहुत कुछ पढ़ लिया है। इससे बेहतरीन जो तरीका है मेरा मानना है, बाजार जाइए, बहुत सारी किताबें आती हैं, चाहे दृष्टि की आती हो या फिर स्पीडी की आती हो, बहुत सारी किताबें आती हैं करंट अफेयर की, मंथली मैगजीन आती है या फिर 6 महीने की मैगजीन आती है, उन मैगजीन को लाइए, उससे पढ़िए, मोर देन इनफ है। मैं आपको कह रहा हूं जितना आप ऑनलाइन पढ़ोगे आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। हालांकि आप उत्तराखंड में फंसोगे करंट अफेयर में, तो उत्तराखंड के लिए भी दृष्टि क्या करता है, अपनी मंथली मैगजीन निकालता है, या फिर अलग अलग पब्लिशर जो होते हैं मंथली मैगजीन उत्तराखंड की भी निकालते हैं। तो यहां पर आपको लेकिन अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजकीय, तो तीनों करंट अफेयर, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल और आपकी स्टेट करंट अफेयर 20 नंबर की पूछी जाएगी। इसको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो, जो कि आपके पैरेलल चलेगी। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप आरओ का पेपर नहीं दोगे, देंगे, आरओ वाले भी ये पेपर और ये वाले भी आरओ का पेपर देंगे, लेकिन एक ही जगह आप अपना नाम सुनिश्चित कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अंतर यहां पर है। अगला आपके पास खेलकूद आता है, खेलकूद 10 नंबर का है, तो 10 नंबर का खेलकूद यानी कि यहां पर विश्व, भारत, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, जैसे कि ये भी एक टाइप से करंट अफेयर। ऐसा नहीं है कि वो खेलकूद पूछेगा। अब भारत में आपको पता है इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन,
चाहे वो प्रीवियस में हो, चाहे वो अभी महत्वपूर्ण घटनाएं करंट में हो। अभी वर्ल्ड एथलेटिक में आपने देखा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, उससे रिलेटेड हो, या फिर चेस में आपने देखा वर्ल्ड मास्टर में जो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसी प्रकार से आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहे एशियन गेम्स हो, कुछ भी गेम्स हो, वो चीजें पढ़नी है। ये चीजें आपको करंट अफेयर की किताबों से मिल जाएगा। और पुराने में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, करंट अफेयर का भी ये ध्यान रखिएगा, पूछता वो 6 महीने का है, लेकिन जो पूर्व में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे आजकल में चल रहा है चंद्रयान, उसको पढ़ के जाइएगा। आदित्य मिशन है, उस चीज को ऐसे ऐसे करंट अफेयर आपको देखना है। अब आता है आपके पास जीएस वाला पोर्शन। देखिए ये पोर्शन आपका मैं देख पा रहा हूं 30 नंबर का है। अब आपका जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जीएस में 20 नंबर का आपका इतिहास आ रहा है। अब इतिहास को कैसे करें, अब ये कोई नई बात नहीं है। देखो अभी तक आपने ग्रुप सी की तैयारी करी होगी, तो ग्रुप सी के पेपर में इतिहास का काम आपका लूसेंट से हो जाता है, जो कि यहां पर भी हो जाएगा। परंतु लूसेंट में कुछ चीजें जो होती हैं गायब रहती हैं। गायब मतलब अगर आप अच्छे लेवल, डीप लेवल पर पढ़ते हैं तो आपको लूसेंट में वो चीजें नहीं मिलती है। तो जिस छात्र की जीएस अच्छी है पहले से, या फिर उसने लूसेंट खत्म कर रखी है, तो वो छात्र क्या कर सकता है, अपने लिए एक किताब ला सकता है जो ईयर बुक आती है। ठीक है, ईयर बुक किसकी आती है, दृष्टि की। मैं आपको ये कहूंगा इस समय आप जितनी लिमिटेड सोर्स अपने पास रखोगे, ठीक है, जितना लिमिटेड सोर्स आप अपने पास रखोगे उतना ही आपका फायदा है। तो लूसेंट आप रख के चलोगे हिस्ट्री के लिए, रिवीजन के लिए, परंतु आपको क्या करना है, एक ईयर बुक आती है। ईयर बुक किसकी, दृष्टि की ईयर बुक आती है। या तो आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमी की अलग। लेकिन आपके पास तो 3 महीने हैं। अब 3 महीने में ऐसा तो है नहीं कि आप चारों जीएस कवर कर लोगे। तो आप यहां पर क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लूसेंट के साथ साथ एक सामान्य अध्ययन की दृष्टि की बुक आती है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट होते हैं। इन 2 किताबों को पढ़ लो। इन 2 किताबों को पढ़ लोगे, मुझे जो लगता है, देखो अपना अनुभव, या फिर हमने भी बातचीत कर कर, ऐसा नहीं है कि हम भी हवा में यहां पर बात कर रहे हैं, हमने भी इधर उधर से पूछकर, मैं चाहता तो कल भी वीडियो बना सकता था, लेकिन आज शाम को बनाने का उद्देश्य यह है कि हमने डिस्कस करा है, जो हमारे मित्र हैं या हमारी टीम में है, तो उनसे डिस्कस कर कर इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी अनिवार्य हो जाती है, साथ ही साथ लूसेंट, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको लगानी जरूरी हो जाती है जीएस के लिए। ज्यादा सोच मत रखिएगा, भटकते रह जाओगे। इसके बाद पॉलिटी आती है आपकी, संविधान और सामान्य ज्ञान, सेम एज इट इज पॉलिटी को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। या अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होंगे जिसकी जीएस अच्छी है, लूसेंट पे कमांड अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, अपनी अलग अलग बुक ले आएंगे, वो खत्म भी कर लेंगे, क्योंकि चीजें वही है, बस उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिटेल आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ईयर बुक ला सकते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपकी लूसेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा पहले बेसिक पर ध्यान दीजिए, लूसेंट पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद एक ही सामान्य अध्ययन की जो कंप्लीट बुक आती है उससे पढ़िए। क्योंकि यहाँ पर 3 महीने में ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में पूरे ही जीएस को कवर कर देंगे। हो सकता है कोई ब्रिलियंट हो, कवर कर दे, वो अलग बात है। ठीक है, तो जीएस का भी आपका पॉलिटी भी इसी तरीके से पढ़ोगे। दोनों मिलाकर 40 नंबर हैं, तो जीएस को हल्के में नहीं लेना है। लगभग मैं देख रहा हूं आपकी जो जीएस है, इसमें से 100 नंबर आपकी हिंदी है, 100 नंबर हिंदी हो जाएगी आपकी, 60 नंबर उत्तराखंड। यानी जो ग्रुप सी का बच्चा है उसके पास ये एडवांटेज है कि 160 नंबर उसके हाथ में है। लेकिन ये 160 नंबर भी तब आएंगे जब आप इसमें पूरा अपनी जान झोंक दोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज तक आप हिंदी पढ़ते आए हो, 20 में से आपके अगर 16 प्लस नंबर नहीं आ रहे थे, तो आप यहां से भी 100 में से इतने अधिक नंबर नहीं ला सकते हो। तो आपको हिंदी पर बेहतरीन कार्य करना होगा। 160 नंबर आपके पास है, बचते कितने हैं आपके पास, 140 नंबर। इस 140 नंबर में से आपका, मैं मानता हूं 30 नंबर की करंट अफेयर है। ठीक है, खेल कूद को भी मैं करंट अफेयर में इंक्लूड कर रहा हूं, तो 30 नंबर यानी 110 नंबर की आपकी केवल जीएस है। तो जीएस का वेटेज आप देख सकते हो किस लेवल पर है। तो ये नहीं है कि ये लूसेंट से पढ़कर हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा ये लूसेंट से पढ़कर हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, परंतु हमें सिक्योर तरीके से चलना होगा। तो जीएस आप स्टैंडर्ड बुकों से जरूर पढ़िएगा। स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बता दिया है, आपने या तो स्पेक्ट्रम बहुत लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, या फिर आप दृष्टि की ईयर बुक पढ़ते हैं, या फिर विनय गोयल, या फिर अन्य किताबें जो आप पढ़ते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है इसका पेपर बहुत हल्का आएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है, पेपर अच्छे लेवल का आएगा, और मात्र 85 पोस्ट होने के बावजूद क्या है, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल रहेगा। दूसरा यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है और राज्य व्यवस्था, यानी कि जो पंचायती राज है आपका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति, उस समिति से या फिर इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और इकोनॉमी से बनेंगे मात्र 10 नंबर के। तो बहुत से लड़कों की इकोनॉमी वीक रहती है। ये वाला पोर्शन आप इसमें से क्या कर सकते हो, देखो स्मार्ट वर्क क्या है, अब ये 300 नंबर का सिलेबस है ना, इस 300 नंबर के सिलेबस में से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं दोनों तर्क लेके चलता हूं।
दोनों तरह के छात्र होते हैं जो दोनों सिलेबस को कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप स्किप करोगे। जैसे ही आपने यहां देखा 10 नंबर की इकोनॉमी और राज्य व्यवस्था है, तो 10 नंबर की इकोनॉमी में से संभवतः 5 नंबर के आपके राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था मतलब जो आपकी ग्रामीण पंचायत, ये आपने सुना होगा, जो अनुच्छेद 40 में है या 243 में है, वहां से प्रश्न बनेंगे। आप इतने सेक्शन को पढ़ के जाइए, 5 नंबर की इकोनॉमी छोड़ दीजिए। अब मैं इसलिए कहता हूं छोड़ दीजिए क्योंकि यहां दिमाग खपाने से अच्छा है आप 20 नंबर संविधान पे कार्य करो, 20 नंबर इतिहास पे कार्य करो, 20 नंबर अपनी करंट अफेयर पे कार्य करो। क्योंकि इकोनॉमी वैसे तो इसने टॉपिक वाइज दिया है, इतना ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर टॉपिक को निकालिए, टॉपिक के अकॉर्डिंगली पढ़िए, हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आप सबको साथ लेकर चलोगे। अगर आपकी ये चीजें अच्छी हैं तो इन चीजों को पढ़ो, वरना आप जहां पर मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो उस चीज को स्ट्रांग बनाकर चलो। इस तरीके से आप चल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल या जनयान की, तो भारतीय भूगोल भी आपके पास 20 नंबर का है। इसके अंतर्गत भारतीय भौगोलिक, परिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब आपको पढ़ना है। तो यानी अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपकी पॉलिटी, तीनों लगभग 60 नंबर की हैं। अब आपने देखा जो 60 नंबर आपको उत्तराखंड देते तो ये 60 नंबर ऐसा नहीं है कि लूसेंट से पढ़कर आ जाएंगे। कुछ इसमें बहुत तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ इसमें कम क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर छात्र का जीएस स्ट्रांग होगा। अब कुछ छात्र क्या करेंगे, यार हिंदी तो आती है, जीएस की तरफ भागेंगे। उनके लिए भी एक मैसेज है। ठीक है, मैसेज क्या है, अगर आपको हिंदी आती है ना, मैं इतना मानता हूं 100 में से हिंदी अगर आपको आती भी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे आजकल, तो आप क्या है 60 65 मतलब ज्यादा से ज्यादा 70 नंबर से ज्यादा नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते, उसके पीछे तर्क क्या है, आप क्या करोगे, हिंदी को छोड़कर इसके पीछे भागोगे। तो दोनों को साथ में लेकर चलोगे, ये आपकी स्ट्रांग है। डेली इसको रिवीजन मारना है, इसको बिना रिवीजन मारे इसको मत पढ़िएगा। क्योंकि यहां आप 60 में से 40 नंबर ले भी आओगे तो वहां अगर 100 में से आपके 80 प्लस नहीं आए तो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो इसमें बैठेंगे आरओ वाले, या फिर आपके जो अच्छी जो यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं, उनकी जीएस ऑलरेडी स्ट्रांग रहती है। उनका वीक पोर्शन हिंदी है, जो कि हिंदी 3 महीने में वो कवर कर सकते हैं। पर हिंदी वाले छात्र 3 महीने में तीनों जीएस के सब्जेक्ट कवर इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर यहां पर बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको स्मार्टली कार्य करना है। आपको देखना है आपका स्ट्रांग चीज क्या है, उसको पकड़कर चलना है, साथ ही साथ दूसरी चीज पर कार्य करना है। तो यहां पर आपको मैंने बताया। इसके बाद अगर सिलेबस को हम देखें तो सामान्य विज्ञान, देखो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, साइंस 10 नंबर की आती है। और बहुत बच्चों का कंसर्न है कि साइंस कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। मेरा मानना है ये भी आपकी लूसेंट वाली किताब में इनफ है। ठीक है, लूसेंट में ये इनफ है। या फिर आप ईयर बुक लेते हो, जो मैंने आपको बताया कंप्लीट ईयर बुक आती है दृष्टि की, उसमें भी आपको साइंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि करंट से भी। यूकेपीएससी की एक अच्छी आदत क्या है, वो जीएस अच्छी लेवल की पूछता है, लेकिन जीएस में भी वो कहीं ना कहीं इंक्लूड करंट को करके चलता है। मतलब जो करंट में घटनाएं घटित होती है, करंट मतलब 2020, 21, 22, 23, तो जो इन घटनाओं होती है उन घटनाओं से ये प्रश्न बनाता है। तो आपके साइंस से संभवतः वहीं से प्रश्न बन जाए, बायोलॉजी वाला पोर्शन हो या फिर कोई सा भी पोर्शन हो आपका, ये आपको लूसेंट या फिर ईयर बुक में मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको भटकना नहीं है। तीसरा आता है आपके पास भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि, इसमें भी आपको देखो इंटरनेट पर आपको बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे भारतीय कृषि कर, तो ये जो टॉपिक दिए हैं मृदा है, तो ये ज्योग्राफिकल टर्म, लेकिन इसमें भी आपको स्पेसिफिक जो ये सब्जेक्ट होते हैं बड़े पेपरों में, वो अलग से आते हैं। तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आपको वहां पर मिल जाएंगी बहुत सारी क्लासेस। मैं ये जो भारतीय कृषि है, अगर किसी को अच्छी तरीके से पढ़नी है तो राजस्थान के जो यूट्यूबर हैं, जो टीचर है, वो पढ़ाते हैं अच्छा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस चीज का ये याद रखिएगा, भारतीय कृषि आपको उन चैनल पर मिल जाएंगे। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा, पर्सनली जिसको चाहिए होगा नीचे मैसेज कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास जो आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी आईटी सेक्टर से क्वेश्चन। ठीक है, जो विज्ञान है आपका या प्रौद्योगिकी, तो इसमें आपके जो विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, अंतरिक्ष या फिर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंप्यूटर, तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आपके 10 नंबर का है, और भारतीय कृषि, और ये तीनों ही देखो, तीनों का ही सोर्स आपको बता दिया है। ये आपको पता लग गया कहां से आप पढ़ेंगे, ये भी पता लग गया। अब ये जो विज्ञान है, कंप्यूटर है, यहाँ पर आईटी से रिलेटेड चीजें, या फिर अंतरिक्ष से यहाँ पर कह रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो इसका ना जब आप करंट अफेयर वाली किताब लोगे, उस किताब में आपको एक पेज मिल जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। जो करंट की चीजें हैं वही अक्सर वो पूछता है। और कंप्यूटर आप अलग अलग किताबें, परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, उस किताब से कंप्यूटर पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप जो करंट में चीजें हो रही हैं या विज्ञान से रिलेटेड चीजें, उनको आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, इंटरनेट से या फिर अपनी किताबों से। अब आता है आपके पास उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड कहां से पढ़े, इस बार उत्तराखंड को हल्के में नहीं लेना है। जो भी छात्र ये सोच रहा हो ना कि 100 हिंदी प्लस 60 उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी आपकी भयंकर सिलेबस दिया है उसने। मतलब भयंकर, मतलब
60 नंबर की अगर वो उत्तराखंड पूछ रहा है तो आपसे वो बहुत कुछ पूछने वाला है इस बार। लेकिन यूकेपीएससी की अच्छी आदत फिर से वही है, वो ऑथेंटिक डाटा पूछता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेगा या फिर कुछ और पूछेगा। तो 10 नंबर का आपका इतिहास है। इतिहास में आपको पता ही है, आपका जो प्रारंभिक इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक, मतलब आजादी तक, वो आपसे सब इतिहास पूछेगा। इसमें टिहरी शासन, पंवार, गढ़वाल, हर चीज इंक्लूड होती है, तो इस चीज को भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक, अब देखो यहां पर एडवांटेज क्या मिलने वाला है आपको, जो आरओ वाले हैं ना, जो स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, जो अपर वाले होते हैं, जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, वो उत्तराखंड इतने डीपली नहीं पढ़ते हैं, वो परीक्षावाणी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को भी मैं कहूंगा परीक्षावाणी से बाहर निकलकर अजय रावत में आना पड़ेगा, क्योंकि अजय रावत में नहीं आओगे तो आप उत्तराखंड में नंबर गवा दोगे। यहाँ पर 10-10 नंबर जो दिख रहे हैं ना आपको, बहुत ज्यादा इनकी होड़ चलेगी। यहाँ पर कंपटीशन इस लेवल का होगा कि पॉइंटों वाली दिक्कतें चलेंगी यहाँ पर, क्योंकि पोस्टें कम है और बच्चे बहुत खतरनाक हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपको अगर उत्तराखंड पढ़ना है, अजय रावत से पढ़िए। अब टाइम इतना नहीं है 3 महीने में आप खुद से अजय रावत पढ़ोगे, तो कोशिश ये करिए कहीं से नोट्स मिल जाए, या फिर हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं है, जो भी छात्र कंफर्टेबल है खुद से पढ़ सकता है, खुद से पढ़िए। अन्यथा आप हमारे नोट्स से जुड़ सकते हैं, हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उन्हें ले सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप उन रिकॉर्डेड लेक्चरों को ले लेते हैं प्लस परीक्षावाणी पढ़ लेते हैं, तो 60 में से आपके उत्तराखंड में दावे के साथ कह रहा हूं 55 नंबर, ठीक है, 50 नंबर प्लस मानकर चलिए। और 10 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, विंसर की किताब पढ़नी पड़ेगी, जो कि अनिवार्य है, ठीक है। तो जो नोट्स हैं, उन नोट्स में आपको पूरा इतिहास कराया गया है और आपका भूगोल का भी पोर्शन कराया गया है, और हर एक चीज अभी वो चल ही रहा है, ठीक है। संभवतः वो सितंबर से पहले ही खत्म हो जाए, तो आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर आ रहे होंगे, तो उन पर आप संपर्क कर सकते हो हमें, ठीक है। तो उत्तराखंड की संस्कृति भी 10 नंबर की आएगी, उत्तराखंड का भूगोल 10 नंबर का आएगा, उत्तराखंड की आर्थिक और राजनीतिक ये प्रशासनिक प्रवेश 20 नंबर का आएगा। मोटा मोटा मतलब अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड आपका 60 नंबर का है, तो हल्के में नहीं ले सकते हो। 3 सोर्स उत्तराखंड के लिए आपके होने चाहिए। 3 सोर्स में कौन कौन से बताए मैंने आपको, परीक्षावाणी प्लस आपकी जो ईयर बुक है विंसर की, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी पेपर करा रहा है, यहां से प्रश्न पूछेगा, प्लस एक यहां से क्या चीज पढ़नी है आपको, अजय रावत या फिर किसी के नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इतिहास के लिए आपको बिना नोट्स पढ़े यहां पर मत जाइएगा, क्योंकि यहां पर आप फंस जाएंगे वरना, क्योंकि अच्छे लेवल की उत्तराखंड आने वाली है। तो इन 3 चीजों से आपके उत्तराखंड का कार्य हो जाएगा। एक और चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, यूकेपीएससी पूछता है डेटा, ठीक है। डेटा कौन सा, आर्थिकी, ठीक है, आर्थिकी वाला डेटा पूछता है। और इसके अलावा क्या पूछता है वो, आर्थिकी के अलावा आपके जो इकोनॉमिकल डेटा, सॉरी आर्थिकी डेटा तो पूछता है, सूचकांक पूछता है। जैसे कि आपने देखा था ना, पटवारी का एग्जाम दिया तो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गया। तो ऐसे डेटा जो सरकारी आंकड़ों से संबंधित हो, ठीक है, उन चीजों को पढ़कर जाइएगा, चाहे वो जनगणना से रिलेटेड हो, चाहे आर्थिकी से रिलेटेड हो, चाहे आपके जो बजट से रिलेटेड हो। ऐसे डेटा यूकेएसएससी भर भर के ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप यूकेएसएससी एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इन चीजों को भी आप जानते होंगे, यूकेएसएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। तो कोशिश करिएगा इनके साथ साथ आप चाहे उत्तराखंड हो, चाहे भारत के मतलब जीएस का सिलेबस हो, तो वहां पर डेटा को मत छोड़ के जाइएगा, डेटा जरूर पकड़ कर चलिएगा। अंत में एक और नई चीज इसने इस बार ऐड की है, तो सांख्यिकीय विश्लेषण आरेख चित्र, यानी ग्राफिकल, जो आपने देखा होगा अक्सर बैंकिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं या फिर अन्य एग्जामों में आते हैं, जो आपको वहां पर ग्राफ दिए होते हैं, तो ग्राफ को आपको बाय ग्राफ बताना होता है कि इसका डेटा क्या कहता है। तो ऐसे भी आपको जो यूट्यूब है, अन्य यूट्यूब चैनलों पर मिल जाते हैं। अब आते हैं आपके कुछ सवालों पर, ठीक है। तो आपके जो सवाल यहाँ पर थे, इन सवालों में से सबसे पहले था कि 3 महीने में कैसे कर सकते हैं अधिशासी अधिकारी की तैयारी। अब 3 महीने में कैसे कर सकते हो, देखो आपका 26 नवंबर को पेपर है, आपको भी पता है। अब आज से आप बैठोगे 300 नंबर के पेपर के लिए, तो ये मजाक तो है नहीं कि आप अचानक से बैठे और आप कर लोगे। तो दिन का कम से कम, मैं सीधा बोल रहा हूं, जो लाइब्रेरी जाने वाले हैं या फिर जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये अपने अनुसार आपको तय करना होगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप दोनों में से एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे भी, पर मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। मैं जो ये चीज कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं और बहुत डिस्कस करने के बाद कह रहा हूं। अगर आप एआरओ की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम की तैयारी मत करना। ये कौन सा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। क्यों मत करना, अगर आप आरओ को दोनों नाव में पैर रखोगे, सुना होगा आपने, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं या आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे कि 2 नाव में पैर रखोगे
तो गिर जाओगे, ठीक है, संभल नहीं पाओगे, बैलेंस नहीं बना पाओगे। बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं, वो होते हैं इक्के दुक्के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, उनमें बनने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको एक नौकरी की रिक्वायरमेंट है और अच्छी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों में से एक ही टारगेट करिए। अब इस नौकरी को टारगेट कौन करेगा? पटवारी, ठीक है, पटवारी लोग इसको टारगेट करेंगे, जो पटवारी में 2800 ग्रेड पे में ऑलरेडी है। और टारगेट कौन करेगा इस नौकरी को? आपकी जो वीडियो वाले हैं, जो अच्छे ग्रेड पे में है, 2800 प्लस वाले में है, ठीक है। और इसको टारगेट कौन करेगा? जो आपके अच्छी पोस्टों में सिलेक्टेड हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको टारगेट आरओ को कनिष्ठ सहायक भी कर सकते हैं, ठीक है, कनिष्ठ सहायक भी कर सकते हैं। इसको टारगेट आपके वन रक्षक भी कर सकते हैं, जो वन रक्षक में सिलेक्टेड होंगे, या पुराने नए कनिष्ठ सहायक, सभी लोग इसको टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आरओ एक ड्रीम जॉब है। 4200 ग्रेड पे सचिवालय में और लोक सेवा आयोग में इससे बेहतरीन जॉब शायद ही उत्तराखंड में कोई हो सकती है। बाकी आपकी अन्य जॉब अपर पीसीएस आ जाती है, लोअर पीसीएस आ जाती है, उन्हीं के समतुल्य इसकी पोस्ट रहती है। और इसका ग्रेड पे भी कितना है? 4200 है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है, ये दोनों छात्रों ने यहाँ पर हरगिज नहीं आएंगे। अब ईओ की तैयारी कौन करेगा? एक छात्र वो जिनका इन 5 एग्जामों में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको एक अपॉर्चुनिटी मान रहा होगा, लेकिन ये छात्र भी भटकेगा। मैं अभी आपको गारंटी देता हूं, अभी यूकेएसएससी सितंबर में अपना कैलेंडर निकालेगा और सितंबर अक्टूबर में अपना कैलेंडर निकालकर बोलेगा चलो भैया वीडियो का पेपर होने वाला है, कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है, और ये छात्र क्या करेगा? यहां से भटक जाएगा। गारंटी दे रहा हूं आपको, ये छात्र यहां से भटकेगा ही भटकेगा, जो अभी जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये आपको तय करना है कि जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका एक रोड मैप होता है, उसकी एक तैयारी होती है, उस तैयारी से लेकर उस एग्जाम तक उस तैयारी को छोड़ते नहीं है। अभी आप क्या करोगे? ईओ की तैयारी करोगे, ग्रुप सी का आएगा, तो यहां पर आपको फायदा क्या है? अब आपको यहां पर फायदा बताता हूं। आपका जो ग्रुप सी का सामान्य सिलेबस रहता है, संभवतः मार्तोलिया जी इस बार 2 पेपर ना कर दे, मुझे तो उस चीज की भी चिंता है, ठीक है, 2 पेपर कर देंगे तो आधे बच्चे वैसे ही घबरा जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, जो आपका ग्रुप सी में 40 नंबर की जीएस आती है, सॉरी 25 की मान लेते हैं, और 40 का उत्तराखंड आता है, 20 की हिंदी आती है, तो लगभग आपका जो 75 नंबर का या 80 नंबर का सिलेबस है, 85 नंबर का सिलेबस तो आपके हाथ में ही है। 85 नंबर सिलेबस आपके हाथ में है, 5 नंबर की रीजनिंग नहीं कर सकते आप बाद में। तो जो ग्रुप सी वाले हैं वो इस पर ज्यादा फोकस करें, मेरा ऐसा मानना है, ईओ पर, जिनका कोई एग्जाम नहीं निकला है। आरओ की सपने देखिए, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हकीकत बोलूंगा। आपको जो बोलना है कमेंट में बोलिए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आरओ में आपको कंपटीशन किनके साथ करना है पता है? आपको करना है अपर पीसीएस वालों के साथ, ठीक है, जो अपर पीसीएस वाले हैं, लोअर पीसीएस वाले, और ये धुरंधर जो पटवारी के एग्जाम के टॉपर हैं और वीडियो के एग्जाम के टॉपर हैं, इनके साथ आपको कंपटीशन करना है और इनमें अपना नाम सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं है यहां पर वो नहीं आएंगे, यहां पर भी आएंगे, पर वहां पर वो लोग बिल्कुल दृढ़ता से इसको टारगेट करेंगे। तो उन लोगों के पास फ्री माइंड है, एक जॉब ऑलरेडी है, उनके पास कोई प्रेशर नहीं है। अब आप प्रेशर में रहकर आरओ की तैयारी करोगे तो बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो आपको टारगेट ये वाली जॉब करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी सुनो अपना, जैसे मैं आपको वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोगों से डिस्कशन करा, ऐसे ही आप लोग भी दोनों में से किसकी तैयारी करें, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका डिस्कशन भी आप अपने आप से करें या अपने मित्रों से करें, अपने जो करीबी है उनसे करें, जिनकी आप मानते हो, तो आप एक तय कर लेंगे कि किस एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो बीच में थोड़ा सा लाइट जाने के कारण वीडियो को रोका गया था, अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों में से आपको निर्णय क्या करना है कि किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी है, और ये जो आपका पैटर्न है ईओ वाला, ये आपका लगभग 85 नंबर का ग्रुप सी का सिलेबस है। मतलब जो आपके ग्रुप सी के लिए आप पढ़ते हो, लगभग 85 नंबर का आपको यहां से ग्रुप सी के लिए तैयारी करने का मौका मिलता रहेगा। आरओ में अब मैं ऐसा आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं, फिर से मैंने जैसा आपको बताया वहां पर अच्छे लेवल का कंपटीशन है, तो आपको तय करना है। दूसरा कोई आपको ये नहीं बता सकता आप इसकी तैयारी करो उसकी तैयारी करो। क्यों? क्योंकि अपने अंदर सभी जानते हैं कि कितनी क्षमता उसके अंदर है, कितना वो कर सकता है। तो जरूर इस चीज को अपने आप से प्रश्न करिएगा, क्या मुझे आरओ की तैयारी करनी चाहिए जहां पर बहुत अच्छा कंपटीशन मिलेगा? मैं मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं, ये प्रश्न आपको खुद से करना है। क्या मुझे ईओ की तैयारी करनी चाहिए जहां पर मुझे 85 ग्रुप सी के सामान्य सिलेबस मिलेगा? तो ये आपका, जब तक ग्रुप सी की नई पोस्ट नहीं आती है, इसको ही अपना टारगेट मानिए, ईओ की तैयारी करिए। 85 पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन 85 में से आपको ये मानकर चलना है ये तो केवल 84 पोस्ट है, एक पोस्ट तो मेरी पहले से ही डन है। ऐसा अगर कॉन्फिडेंस आपका रहता है तभी आपका एग्जाम निकलता है। अन्यथा अगर ये सोच लो 85 पोस्ट है यार, इतने सारे लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। फिर तो आपका सिलेक्शन तब भी नहीं हो सकता जब 10,000 पोस्टें आएंगी, ठीक है। 10,000 पोस्टों में से भी, क्योंकि 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो आप कहोगे 10,000 ही है,
मैं तो 1 लाख लोगों में हूं। लेकिन अगर आप ये मान लो कि मैं इन 84 पोस्ट है क्योंकि एक पोस्ट मेरी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि 3 महीने में कैसे तैयारी करें और आरओ में से किसकी तैयारी करें। अब आप समझ गए होंगे, दोनों आपके ऊपर है कि आप किसकी तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से आप खुद से प्रश्न कर ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसकी तैयारी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। जैसा कि आपको बताया, आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको देखना है कि जो सिलेबस है आपका आरओ की तैयारी में आपका हिंदी नहीं आएगा, तो आपको यहां पर हिंदी को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे एग्जामों में मेरिट डिसाइडर आपकी आरओ में मतलब सॉरी ईओ वाले एग्जाम में जो अधिशासी अधिकारी है, इस एग्जाम में हिंदी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत से बच्चों की अच्छी पकड़ होती है और बहुत बच्चों का कमजोर भी होती है। तो वो एक बहुत अच्छा डिसाइड करेगी, क्योंकि 100 प्रश्न है ना, तो 100 प्रश्न है, इस चीज का याद रखिएगा। और यहां पर आपको फायदा क्या होगा, एक फायदा मैं आपको बताना भूल गया था, इस चीज को और नोट करिएगा। मान लीजिए एसआई की पोस्ट आ जाती है, तो एसआई में भी आपकी हिंदी आनी ही आनी है, चाहे 50 नंबर की आए चाहे 100 नंबर की आए, और हिंदी आएगी। तो एसआई वाले छात्रों को भी मेरा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल मानना है, मैं ऐसा अपनी टीम के साथ डिस्कस कर आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से आपको बता रहा हूं। तो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो ईओ की तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी हिंदी तो अच्छी हो ही जाएगी। और हिंदी अच्छी होने के बाद क्या है, लेकिन यहां पर एसआई वालों को एक नुकसान क्या होगा, उनको यहां से टच छोड़ना पड़ेगा अगले 3 महीने तक, रीजनिंग प्लस आपको मैथ से टच छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा गैप होता है। ऐसा नहीं है कि आप डेली मैथ रीजनिंग भी कर रहे हो, हिंदी भी कर रहे हो, आप एसआई के लिए अलग ही चल रहे हो, उसका अभी कोई अधियाचन नहीं है। तो फिलहाल के लिए रीजनिंग और मैथ्स को आप थोड़ा सा होल्ड पर रख सकते हो। लेकिन अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। आप कैसे फंसोगे, क्योंकि आरओ में वो क्लियर कर चुका है, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग प्लस मैथ्स आएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में नहीं हो सकती है, पेपर जरूर देंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी होती है, आरओ में ऐसा मत सोचना कि रीजनिंग आएगी। आरओ में आपको 15 से 20 नंबर की मैथमेटिक्स भी दिखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स कौन सी, जैसे कि सिंपल टॉपिक होते हैं, वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम आपका आ जाएगा, या फिर आपके छोटे एसपी सीपी वाली चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर 15 से 20 नंबर की आपकी मैथ्स भी आएगी। और यहां पर भी जो डिसाइड करती है मेरिट, क्योंकि जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं, जीएस इधर वाले भी पढ़ रहे हैं, इधर वाले भी पढ़ रहे हैं, पर इधर वाले क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। इधर वाले क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोनों के एग्जाम का नेचर समझ रहे हो आप कितना अलग अलग है। लेकिन यहां पर भी आपका 100 नंबर का जीएस करंट अफेयर साइंस जो सिलेबस रहता है, 50 नंबर की रीजनिंग रहती है, और यही जो होती है मेरिट डिसाइडर करती है। लास्ट टाइम आप लोअर पीसीएस में देख चुके हो, जो मेरिट 90 से 95 रहती थी, वो क्यों 105 चली गई थी लोअर पीसीएस में, क्यों, क्योंकि बच्चों का लेवल बढ़ चुका है, बच्चे रीजनिंग में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और खासतौर पर ग्रुप सी वाले तो वो टक्कर दे रहे हैं। यहां पर आपको आपकी रीजनिंग भी कंठस्थ होनी चाहिए, खतरनाक होनी चाहिए, आपकी हिंदी भी खतरनाक होनी चाहिए, अगर आपको दोनों एग्जाम निकालने हैं, और दोनों को एक साथ लेकर आप नहीं चल सकते हो सकता है कि जिनकी रीजनिंग अच्छी हो हिंदी की तरफ जाएं और इस एग्जाम की तैयारी करें, वहां पर भी हाथ मार ले। ऐसे बहुत कम छात्र होंगे जो दोनों जगह अपनी मजबूत पकड़ बना पाए। तो दोनों में से एक चीज को डिसाइड कर लीजिएगा, फायदे नुकसान दोनों पता लग गए आपको। कैसे पता लग गए, यहां पर अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आधा एसआई का कर रहे हो, आधा यहां पर भी एसआई का कर रहे हो, दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते हो। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और कंपटीशन कैसा रहेगा, ये भी मैं आपको जवाब मिल गया है, क्योंकि ईओ में कंपटीशन आपको संभवतः मेरे ख्याल से जो देखने को मिलेगा, यहां पर आपके अधिकतर वो छात्र आएंगे जो ग्रुप सी के एग्जाम में या तो क्वालिफाई हो चुके हैं, जैसे ग्रुप सी 746 कनिष्ठ सहायक वाले, ठीक है, या फिर आपके इसमें कौन से आएंगे ज्यादा से ज्यादा, वीडियो वाले, जो वीडियो में खाली वीडियो में 2400 ग्रेड पे में है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे में जो है, या फिर आपके कौन से आएंगे यहाँ पर कनिष्ठ सहायक दूसरे वाले लोक सेवा आयोग वाले आएंगे, ठीक है, या फिर कौन सा आएंगे वन रक्षक, जो अभी जिनका फिजिकल होना बाकी है। तो यहां पर ये भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, और इनसे कंपटीशन मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना, और यहां पर आपके लिए ज्यादा आसान होगा रेदर देन कि आप यहां पर तैयारी करो आरओ में। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पोस्ट छोड़ो, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं छोड़ो, क्योंकि एक ही नाव पर पैर रख सकते हो। यहां पर आपको कंपटीशन किनके साथ करना है, पटवारी वाले टॉपर, वीडियो के टॉपर। दूसरा, ऐसा नहीं है मैं आपको डरा रहा हूं, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता में जीना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा, ये जो लोअर पीसीएस में इंटरव्यू में जा रहे हैं, या अपर पीसीएस का जो मेंस देकर आए हैं, जो जिनका सिलेक्शन होगा, वो भी इस कंपटीशन में बैठेंगे और इस कंपटीशन में इस पोस्ट को लेकर रहेंगे। दूसरा, इस पेपर को 3 चरणों में होगा ये पेपर। पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, और फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो 3 चरणों में होगी, और ये परीक्षा आपकी एक चरण में होगी, और सीधा 2800 की
आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब दे देगी। तो ये आपके लिए ज्यादा आसान है, ये मैं कहूंगा ज्यादा मुश्किल है, ये आप अपने आप से प्रश्न करोगे। मेरी तरफ से मैं ग्रुप सी वाले छात्र जो भटक रहे हैं, जिनके पास कोई एग्जाम नहीं है, वो इस एग्जाम की तैयारी करे, इस एग्जाम को छोड़ दीजिए, भविष्य में मौका मिलेगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका अपना विवेक से पूछेगा, ठीक है। अब कौन सी किताबें पढ़े और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये दो बड़े सवाल है। तो किताबें कौन सी पढ़े, जैसा कि मैं एक बेसिक सी किताबें लेकर आया हूं। कौन सी किताबें पढ़े? उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बताया कि ईओ के लिए, मैं यहां पर ईओ की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने जैसा कि देखा होगा यहां पर अधिशासी अधिकारी की बात हो रही है, आरओ की मैं यहां पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया। तो जैसा कि रामबाण किताब है परीक्षावाणी, ये पढ़नी ही पढ़नी है। अजय रावत, अब किताब पढ़ने का टाइम नहीं है 3 महीने में कि आप इस किताब को पढ़ो, है ना, क्योंकि इतनी सारी किताबें आपको पढ़नी है। तो अजय रावत की कोशिश ये करना आपको उत्तराखंड इतिहास के नोट्स मिल जाए, या फिर आप हमारी क्लासेस में आ सकते हो, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, साथ ही साथ आपको वहां पर उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आप बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड, आप हमारे 60 नंबर, मैं आपको क्या बताया, 60 नंबर में से आप हमारे उससे कम से कम 50 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा एक और किताब आपको पढ़नी है जो कि विंसर की किताब है, जिसका फोटो यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है। तो विंसर ईयर बुक याद रखिएगा, 2023 की विंसर ईयर बुक आपको पढ़नी है। उत्तराखंड इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी छात्र किताब की तलाश में है, किताब कौन सी पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड 60 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आती है हिंदी की बारी। देखो, हिंदी का जो बेसिक ग्रंथ है वो आपका लूसेंट है। क्यों है लूसेंट? क्योंकि लूसेंट एक किताब है जहां से आपको बेसिक चीजें पता लग जाती है। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है। लूसेंट के अलावा हरदेव भारी जी की किताब, हरदेव भारी जी की किताब में टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है मुश्किल से 25 नंबर का है, लेकिन जो आपका 75 नंबर का पोर्शन है वो वन वर्ड वाला पोर्शन है। तो कोशिश ये करिए लूसेंट से शुरुआत करिए, अन्यथा आपको ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण रचना की ये बुक मिल जाएगी, या फिर सामान्य हिंदी या राजपाल सिंह की एक किताब आती है। इन 3 किताबों के अलावा कहीं मत भागिएगा, हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। पर्यायवाची विलोम शब्द कैसे पढ़े, इसका वीडियो नीचे लिंक में डाला है, उसे देख लीजिएगा। अगर आपने पर्यायवाची विलोम शब्द लोकहित्या इस तरीके से पढ़ लिए तो 3 महीने बाद आप हिंदी में से मैं आपको गारंटी देता हूं 100 में से आप लोग कम से कम 85 प्लस स्कोर कर जाओगे, सिर्फ अपने वन वर्ड के दम पर। तो जिस बच्चे को वन वर्ड पता भी नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, उनके लिए बेहतरीन वीडियो मैंने बहुत पहले बनाकर रखा है। तो जितनों ने भी वो वीडियो देखा है सभी का मेरे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और पर्सनली भी मैं बहुत से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बताता हूं। अभी हाल ही में जो एई का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे मित्र ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था ऐसे ही कि भाई तुम तो ये करते हो, तुम्हें इस चीज का ज्ञान है, बता दो जरा कैसे तैयारी करें। तो मैंने उसे डायरेक्ट वीडियो भेजी, मैंने बोला भाई अभी तुम्हारे एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, इस चीज को फॉलो कर सकते हो तो कर लेना। साथ में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओगे, मतलब उत्तराखंड में जितने एग्जाम हुए, चाहे यूकेएसएससी ने कराए हो या यूकेपीएससी ने कराए हो, वन वर्ड आपको उठाने हैं वहां से। दूसरा, यूपी के एग्जाम, एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट वाली, वो मैंने यहां पर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा जो है गलत है, इसलिए नहीं लगाई क्योंकि डेटा गलत है। तो होता है, अगर मैं आपको बता दूं उसमें से 10 प्रश्न आ गए और गलत उनके उत्तर वहां पर दिए हो तो आप मुझे बोलोगे सर आपने तो गलत बुक बताई। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, मैंने आपको बता दी है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, व्हाइट कलर की आती है, जिसको नहीं मिलेगी मेरे को मैसेज कर देना। मैसेज किस नंबर पर करोगे तो नंबर भी नोट कर सकते हो, 9410905102 पर मैसेज कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि कैसी बुक होती है, उसकी फोटो भेज दूंगा, उस बुक को देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरे यूपी के प्रश्न मिल जाएंगे और वही प्रश्न आपको सीधा यहाँ डायरेक्ट हिंदी में देखने को मिलेंगे। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, जब 26 नवंबर के बाद 27 नवंबर या 26 नवंबर या 27 को मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा ना इस पेपर का, उस दिन आपको बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस चीज को मैं उस दिन शेयर करूंगा आपके साथ, आज के बाद फिर से शेयर नहीं करूंगा कि प्रीवियस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आता है आपके पास जीएस। तो जीएस जैसा कि आपको बताया, लूसेंट एक किताब है, इस किताब से आप जीएस पढ़ सकते हो, लेकिन इतने से आपका काम नहीं होगा। लूसेंट के अलावा आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट लगानी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या फिर आपके सीडीएस एनडीए जो भी आपके कॉम्पिटेटिव अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों के यहाँ पर पीवाईक्यू मिल जाते हैं और वही प्रश्न दोबारा आ जाते हैं। दूसरा, लूसेंट के अलावा आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड बुक अपनानी है। स्टैंडर्ड बुक, अगर आपकी जीएस अच्छी है, मतलब आपकी जीएस में अच्छी कमांड है और आप चाहते हो कि आप 80 जीएस में से जो 100 नंबर की जीएस है उसमें से लगभग 90 प्लस स्कोर करो और आपकी पहले से अच्छी है लूसेंट वगैरह में कमांड, तो आप हर सब्जेक्ट की ईयर बुक ले सकते हो, दृष्टि की जो आती है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक आती है। अन्यथा आपकी जीएस ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो आप इसको ही पढ़िए, इसको पढ़िए और इसके बाद एक और किताब लगा लीजिए,
जो दृष्टि की ईयर बुक आती है, ठीक है। ईयर बुक मैं बार बार कह रहा हूं, उस ईयर बुक को भी आपको दिखा दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपको बता दिया है, ठीक है। अब कंप्यूटर के लिए आपकी आती है परीक्षा मंथन की किताब, जो आपकी यूकेपीएससी हो या यूपीएससी हो या आईएएस किसी भी एग्जाम के लिए हो, इस परीक्षा मंथन में आपको मिल जाता है। देखो अच्छे लेवल की पोस्ट है, एक एक नंबर का कंपटीशन होगा, तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। इतनी किताबें अगर आपने पढ़ ली, इससे बाहर नहीं भटकना है, ठीक है। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है? अब आपके जो 3 महीने हैं, 3 माह, ठीक है, 3 माह ये जो होने वाले हैं, डिसाइडर होने वाले हैं, इस 3 माह में भटकना नहीं है। भटकना मतलब बहुत से छात्र सोचते हैं यूट्यूब से पढ़ेंगे। देखो मैं कभी भी इस चीज के मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर मैं ये कहता हूं आपको, किसी एक की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। रोज स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से अच्छा है, चाहे तो हमें फॉलो करो, हमें अच्छे नहीं लगता है खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, खुद की नहीं लगता है अपने मित्रों की करो, अपने जो टीचर हैं जहां से आप गाइडेंस देते हो उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, या अन्य यूट्यूबर है वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। परंतु एक की स्ट्रेटेजी फॉलो करो और उससे 3 महीने तक फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि रोज रोज स्ट्रेटेजी बदल रहे हो। और यहां से आपको क्या करना है, यूट्यूब से बचना है। यूट्यूब से मैं बार बार बचना क्यों कहता हूं, मान लीजिए आपने क्या करा, चलो भाई किसी ने कराया टॉप 100 हिंदी क्वेश्चन, यही प्रश्न आएंगे, ऐसा बाहर से पोस्टर लगा देंगे, इन प्रश्नों को रट लो, अंदर एमसीक्यू करा रहे, वो कभी पढ़ाई नहीं होती है। मेरा मानना है वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि बड़े बड़े जो आईएएस है, पीसीएस है या अधिकारी है, वो किताबें पढ़कर बने हैं, यूट्यूब देखकर कोई नहीं बना है। हालांकि यूट्यूब देखकर बनते हैं, पर वहां से भी आपको चुनाव करना होता है। देखो ये एक लूप होल होता है, मतलब एक लूप होता है। एक लूप ऐसा मतलब इस लूप में आप घुसते हो, जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे क्या करते होंगे, कभी मन नहीं लग रहा है तो इंस्टाग्राम खोलते होंगे, उसमें रील्स कर कर एक चीज आती है, उस रील्स को देखते होंगे, स्क्रॉल करते करते वो एक रील देखी, दो देखी, जब वो शुरू में चलाते हैं तो सोचते होंगे 2 रील देखेंगे, 3 देखेंगे, लेकिन वो जब चलाते हैं तो चलाते ही रह जाते हैं। 1 घंटे बाद उन्हें रियलाइज होता है या गिल्ट फील होता है, यार मैं तो 1 घंटे से रील्स देख रहा हूं, लेकिन फिर भी उस गिल्ट होने के बावजूद वो रील्स को देख रहे होते हैं। इतनी बेशर्मी हो जाती है और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ये सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ये यही चीजें हैं, इनसे बचना है। अगर आपको एक नौकरी पानी है, अच्छी नौकरी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बार बार नहीं बताऊंगा और हर कोई ये चीजें नहीं बताता है। बहुत से लोग होते हैं कि बिना सोशल मीडिया छोड़े भी तो हो सकता है, आप तो गलत बोल रहे हो, करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, तो उसका भी मैंने आपको तर्क दे दिया है। करंट अफेयर आप लोग किताब लाइए, किताब से पढ़िए, जरूरी नहीं है डेली करंट अफेयर में उलझते रहिए, ठीक है। आप मंथली मैगजीन लाइए, मंथली मैगजीन से पढ़ेंगे, इनफ, बहुत ज्यादा इनफ है, क्योंकि कंटेंट वहां पर आपको उतना ही मिलता है जितना ऑनलाइन में मिलता है। ऑनलाइन में ज्यादा अनावश्यक चीजें आ जाती हैं। दूसरा, अब यहां पर भटकते कैसे हो, आपने देखा वहां थंबनेल में लिखा है यही प्रश्न है, रट लो। आपने क्या करा, वीडियो खोली, और वीडियो खोली, आपको अच्छी लगी, आपने 1 घंटे पढ़ा, आपने सोचा आपको याद हो गया। मैं मानता हूं ऐसे बहुत कम याद होता है, चलो हो भी जाएगा ना, उसके नीचे सजेशन में दूसरी वीडियो आ रही है, उसमें भी कुछ ऐसा ही थंबनेल लगा है, तो आपने लगभग 3 घंटे यहां पर गवा दिए। ये 3 घंटे अगर आप कोई किताब पढ़ते, अच्छे से पढ़ते, मन लगाकर पढ़ते, तो आपको वहां से कम बहुत अधिक ज्ञान होता, रेदर देन की यूट्यूब से ज्ञान होता। तो इसलिए कह रहा हूं यूट्यूब से बचो और अनावश्यक अपना टाइम बर्बाद मत करो। एक एक ये जो लास्ट 90 दिन है आपके लिए, 90 दिन में एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डेली आप लाइब्रेरी जाओ तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो। और जो नौकरी वाले हैं वो भी ध्यान दें, नौकरी वाले भी किस तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना है। जैसे कि अभी पटवारी की ज्वाइनिंग होने वाली है सितंबर मिड में, या फिर कोई अन्य लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है, या जो आजकल कनिष्ठाई की ज्वाइनिंग चल रही है, वो लोग भी, आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, जीएस स्ट्रांग है, आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जहां पर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, या फिर 100 नंबर की हिंदी करते रहिए, क्योंकि जॉब में इतना टाइम नहीं मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये आपसे भली भांति कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं बेसिक चीज बता देता हूं। इस समय जितना समय हो अपने आप को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को ना दे, अपने दोस्तों को ना दे। मैं मानता हूं त्योहारों का सीजन है, भारत हमारे त्योहारों का देश है, और उत्तराखंड में तो अधिक से अधिक त्योहार होते हैं। जैसे कि कल रक्षाबंधन हो जाएगा, कल परसों में, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा। फिर दिवाली और दशहरे के टाइम पे शादियों का सीजन होता है, यार फूफा जी की लड़की की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, नहीं जाऊंगा, नाराज हो जाएगा, होने दे। वही मामा वही मामा का लड़का जो आपका आज नाराज हो रहा है, मेरी शादी में नहीं आया, आपसे वो बात नहीं करेगा, लेकिन कल के दिन आप आरओ एआरओ या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए, वही मामा का लड़का बधाई कर कर फोन कर कर कहेगा, फलाना फलाना ये मेरा मामा का लड़का है जो आज यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज खोनी पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। त्योहारों से बचिएगा, रिश्तेदारों से बचिएगा, क्योंकि इस बीच में आपके एग्जाम भी आने हैं और बहुत अधिक आपको यहाँ से चीजें भी देंगे। देखो जो इंजॉयमेंट करता है वो इंजॉयमेंट में ही रह जाता है, ठीक है। तो इंजॉयमेंट, इस दिवाली आप अपने आप को समय दो, अगली
60 दिवालियां आप परिवार के साथ हंसते खुशी मनाओगे। वरना क्या होगा, इस दिवाली में सोचा यार दोस्त नाराज हो जाएगा, परिवार नाराज हो जाएगा, फूफा जी नाराज हो जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, तो फिर आप अगले 60 साल भी यही लोगों की नाराजगियां दूर करने में लगोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। बाकी सेशन बहुत लंबा हो गया है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है, अभी भी कोई मन में डाउट या शंका है, तो ये नंबर मेरा है, नोट कर सकते हैं 9410905102 पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत समस्या है। अंत में आप इस चीज का ध्यान रखें, किताब कौन सी पढ़नी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और एक और चीज, फाउंडेशन बैच से जो भी जुड़ना चाहता हो वो जुड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है, संपूर्ण उत्तराखंड, मैंने आपको बताया हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आपकी जो फीस है 399 है। ये मात्र आपके 7 सितंबर तक रहने वाली है। पहले हमने इसको 1 सितंबर करा था, तो बहुत छात्रों की डिमांड आई कि सर एक्चुअली हम कंफ्यूज है, हम देखना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बिजी हैं, रक्षाबंधन में घर जा रही हैं, तो उनकी डिमांड आई। तो मैंने सर से डिस्कस कर अंकित सर से ये तय किया है कि आपके रक्षाबंधन को मद्देनजर रखते हुए हमारी प्यारी बहनों के लिए ये कोर्स 7 सितंबर तक, क्योंकि अधिकतर मुझे बहनों के ही मैसेज आए थे, लड़कियों के मैसेज आए थे, तो 7 सितंबर तक इसकी फीस मात्र 399 है और कंप्लीट जीएस की फीस आपकी 499 है। अगर आप यहां से पढ़ लोगे तो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आरओ हो, चाहे आपका अधिशासी अधिकारी हो, जीएस और उत्तराखंड आपकी यहां से कंप्लीट कवर हो जाएगी। इसके बाहर आपको नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग का भी हमारा बैच चल रहा है, जो कि 299 में है। जैसे कि आपको पता है, आपकी जो एसआई का एग्जाम हो या ग्रुप सी का एग्जाम हो या आरओआर का एग्जाम हो, तो आपकी रीजनिंग आनी ही आनी है। आपको यहां से कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगी 299 में, प्लस इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और आपको इनके पीवाईक्यू चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों के पीवाईक्यू सीरीज आजकल चलाई है, उसे आप देख सकते हैं। और एक और चीज, प्रीवियस ईयर कहां से पढ़े, लोक सेवा आयोग के। तो जैसा कि मार्केट में किताब आती है पीवाईक्यू की, ठीक है, यूकेपीएससी या यूकेएसएससी, इन दोनों की जो प्रीवियस ईयर किताब होती है वो मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके वहां नजदीकी नहीं मिल रही है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जीएस के, और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मात्र 99 में। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज फॉर्म में आपने पढ़े होंगे, तो आप उनका मूल्यांकन करें। और उन टेस्टों की लिमिट कितनी बार भी आप दे सकते हो, हमने उनकी कोई लिमिट नहीं लगाई है, अगर लगाई भी होगी तो आपके लिए हटा दी जाएगी। आप इस बैच में जुड़ सकते हो 99 रुपए। देखो फीस यहाँ पर इतनी जेन्युइन मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो शहर में नहीं आ सकते हैं, गांव के छात्र हैं, चाहे वो कितने ही सुदूर गांव में हो, वो वहां पर अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और कोर्स से जुड़ने के लिए आपको जानकारी दे दूं, आप क्या करें, प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से टारगेट यूकेएसएससी ऐप को डाउनलोड करें। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी, इसको डाउनलोड करें, यहाँ पर रजिस्टर्ड करें। उसके बाद कोर्सेज में जाइएगा, ये सब चीज आपको वहां पर मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है या फिर पता नहीं लग रहा है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये 2 नंबर, इन नंबर में से कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप जो है बहुत जल्द इस चीज की तैयारी कर देंगे और कल कभी नहीं आता है। अगर आपने ये वीडियो आज देखी है तो आज रात से ही आपका एक शेड्यूल तैयार हो जाना चाहिए और आज ही से ही आपको एक फैसला कर लेना चाहिए। अगर कल सुबह मैं उठूंगा तो मेरे पास दिन कम बचे हैं और मुझे ये पोस्ट लेकर जानी है, इसी चीज के साथ मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।